Hello students, today we will discuss a topic on the chapter Measure of Dispersion. As you know, there is a chapter in your book Statistics for Economics, chapter number 11. आप एक बार चेक कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 11 में आपको 4 टॉपिक गिवन है. रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको पहले ही कहा गया था, जब आपको फर्स्ट टाइम चैप्टर कराया गया था तो फर्स्ट ही आपको मैंने बोला था रेंज आपके सिलेबस में नहीं है इस ईयर के लिए, क्वार्टर डेविएशन भी नहीं है, मीन डेविएशन भी नहीं है, जस्ट ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए. दोबारा बोल रहा हूँ, बुक में ध्यान से देखिएगा. आपको 4 टॉपिक दिए होंगे, 4 में से 3 टॉपिक आपके डिलीटेड हैं. तो एक टॉपिक है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं आपको दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का यहाँ से आता है. बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मली जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए मैं चाहूँगा आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए ध्यान से. इसके लिए वही 3 सीरीज हैं हमारे पास. पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तो सेम इसका मेथड रहता है, इसलिए हम आपको 2 डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज सेम होती है. ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज. एक क्वेश्चन गिवन है, देखो नीचे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 मैंने दिया है आपको. एक्स गिवन है 8 3 2 4 3. कोई भी क्वेश्चन जैसे भी आप देखना चाहें इंडिविजुअल सीरीज का, तो ये क्वेश्चन है, आप समझते हो, आपको इंडिविजुअल सीरीज का मालूम है कैसे दी होती है. आपको 8 3 2 4 3 इट इज़ द इंडिविजुअल सीरीज. अब कैसे इसमें निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए ध्यान से. सबसे पहले अपने डेटा का मीन निकालेंगे आप. मीन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ आइटम ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय n. याद होगा आपको मीन निकालने का फॉर्मूला. तो पहले आपने इस x जो 8 3 2 4 3 गिवन है, इसका मीन निकालो. ऐड कीजिए इनको पहले आप. 8 + 3 + 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. 20 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यू हैं, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो मीन आ गया आपके पास 4, राइट. 20/5 4 आपका मीन आ गया. पहले मीन निकालना है आपको, ठीक है. मीन के बाद अब करते हैं इसके बाद x - x बार. ध्यान से देखिए, x - x बार करना है आपको. x क्या है आपकी, x है 8 3 2 4 3 और x बार क्या है निकाला है आपने, अभी देखो फाइंड किया है 4. नाउ क्या निकालेंगे आप, x - x बार कीजिए. 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4. देन 3 - 4 दैट इज -1. देन 2 - 4 -2. 4 - 4 0. 3 - 4 -1. समझते हैं आप, x - x बार किया है हमने, x में से x बार को माइनस कर दिया, आपके पास आ गया x - x बार. अब इस x - x बार का स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर 16 हो गया. -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा. -2 का स्क्वायर 4, देन 0, देन 1. टोटल कर दीजिए इसका 22 आ जाएगा. अब फॉर्मूला ध्यान से देखो जो फिट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंबल देखो लिखा हुआ है, सिंबॉलिकली भी आप बुक में देखेंगे, आपको सिंबल मिलेगा इसका एक, तो सिंबल को जो देख लीजिएगा ध्यान से. स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √ समेशन x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n. तो वैल्यू पुट कीजिए. √ में x - x बार का स्क्वायर आपने कितना फाइंड किया है, टोटल 22/n. n कितना है आपका 5. कितना हो जाएगा, 22/5 डिवाइड कीजिए. डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकालना पड़ेगा. रूट निकालना थोड़ा सा देखो आपको याद होना चाहिए. रूट निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा 2.09. तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको डिस्कस करना था. तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके बाद एक वैल्यू बुक में और आपको फाइंड करनी पड़ सकती है, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV बोलते हैं इसको, CV. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100% में आंसर आता है इसका. तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.09 अभी निकाला है आपने, और डिवाइड बाय मीन कितना है आपका 4 × 100 कर दीजिए, तो रिजल्ट आ रहा है 51.8.
8% में आंसर आएगा, क्योंकि 100 लिखा है आपने। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जरूर देखिएगा, बुक में आपको ये टॉपिक करना है, सिंगल टॉपिक करना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार टॉपिक आपको दोबारा दिखा दिया जाए। ये एक बार आप ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज। अब आपको दिखाते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल हो गई, आप डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सेम होती हैं, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, आप दोनों में सेम फार्मूला पुट कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा। आप डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को सेम वे में कर दीजिएगा। अच्छा देखिए आप कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अब आप जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, एक्स गिवन होता है पहले, फिर एफ गिवन होता है। एक्स लीजिए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, या मान लीजिए आपको एक्स गिवन है। एफ आपके हैं 6, 12, 18, 26, 16, 10, 8, ये आपके एफ गिवन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले एज्यूम मीन करते हैं, जैसे आपको याद होगा आपने लास्ट चैप्टर किए हैं, मीन में एज्यूम करते हैं किसी को, तो एज्यूम किया हुआ है 20 को। अब इसमें निकालते हैं डी फॉर डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए फॉर एज्यूम मीन। एक्स माइनस ए आपने देखा था, मीन निकाला जब आपने वहां भी डी निकाला था ना आपने, डी वही सिस्टम है, सेम मीन वाला सिस्टम फॉलो किया गया बेटा। फार्मूला बदलेगा सिर्फ, अदरवाइज मीन का ही फार्मूला इसने सेम पुट किया है। चलिए डी होता है एक्स माइनस ए, निकालिए एक्स माइनस ए, 12 माइनस 20, देन 14 माइनस 20, 16 माइनस 20, 18 माइनस 20, 20 माइनस 20, इनको करके आप डी निकाल लीजिए। डी आपके आ जाएंगे -8, -6, -4, -2, 0, +2, +4, राइट। अब निकालिए एफ डी, जैसे मीन में निकालते थे, एफ डी, एफ इंटू डी करो जी, एफ इंटू डी। 6 इंटू -8 -48 हो जाएगा, 12 इंटू -6 -72 हो जाएगा, 18 इंटू -4 72 हो जाएगा। इस तरह से आप एफ इंटू डी कर लीजिए। एक काम और करना है जो कि आपने मीन में नहीं किया है, वो यहाँ पर होता है एफ डी स्क्वायर। यानी जो आपने भी एफ डी निकाला है, इस एफ डी को डी से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकालिए एफ डी स्क्वायर, एफ डी इंटू डी, द एफ डी स्क्वायर। फाइंड करो एफ डी स्क्वायर, कैसे करेंगे, एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स -48 को -8 से मल्टीप्लाई कर दो। -48 को -8 से कितना हो गया, 384 हो गया। फिर -72 को -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 432 हो गया। फिर -72 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस तरह से ये आपके एफ डी स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब ध्यान से क्या करो, इसका फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला आपको देखो लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन टू द होल स्क्वायर। आप देखो वैल्यू ध्यान से पुट कीजिएगा। कैसे, पहली है समेशन एफ डी स्क्वायर, कितना आपने निकाला देखो ऊपर, एफ डी स्क्वायर टोटल देखिए अपना 1376, पुट कर दीजिए एफ डी स्क्वायर बाय एन, एन कितना है आपका 96, माइनस समेशन एफ डी बाय एन टू द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है बेटा, एफ डी समेशन का होल स्क्वायर है, तो पहले समेशन एफ डी लिखो कितना है। समेशन एफ डी कितना है आपका -192 डिवाइड बाय 96 टू द होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे। अब तो सोल्व करके पहले आप फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो 14.33 आएगा। सेकंड वाला आप 192/96 है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए आप, 14.33 -4 कितना आ जाएगा 10.33, और जो निकल आएगा रूट करके 3.21। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आप क्या निकालना सिखाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, सीवी निकालना सिखाया था। सीवी याद है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला क्या था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। हाँ तो वही फॉर्मूला दोबारा लगाइए, देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। लेकिन आपको मीन चाहिए होगा अब, तो एक काम करते हैं मीन निकालते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मीन आपने पहले भी सीख रखा है, कर रखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सामने मीन निकाला है मैंने, एक्स बार कैसे आएगा, a प्लस समेशन एफ डी बाय एन, राइट। चलिए कीजिए, a कितना था 20, समेशन एफ डी -192 फाइंड किया आपने, एन आपका 96, सोल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा आपके पास मीन। तो अब लगाइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.21 बाय आपका मीन 18 इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.86। तो ये है आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का
फॉर्मूला इस लेसन में जस्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही करना है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना होता है। तो एक बार आप बुक में देखेंगे, चेक करेंगे से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आप चेक करें। लेकिन इसके 3 टॉपिक स्टार्टिंग वाले मैंने बोला आपको नहीं करने, आपको डिलीट हो गए हैं, एक बार आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा। रेंज, क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक बार ध्यान से देखना है। ओके, थैंक यू बेटा।